24 से 25 को लेकर सरकार की प्लानिंग के बारे में बताएंगी। ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी बजट होने वाला है, लिहाजा कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। हालांकि जनता की उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बजट को लेकर उनकी उम्मीदों के बारे में जाना। क्या कुछ कहना है जनता का, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। 1 फरवरी को ये अंतरिम बजट पेश होगा और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं और जो वर्किंग मैन हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे बजट को लेकर उनके मन में क्या है, किस तरह का ये बजट होना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बजट की उनको उम्मीद है इस बार सरकार से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शीतल है। शीतल जी, बजट पेश होने जा रहा है और एक तरह से चुनाव भी है, तो बहुत से लोग इसको कह देते हैं कि चुनावी बजट हो सकता है, बहुत सी चीजें इसमें आ सकती हैं। आप किस तरह से देखती हैं इस बजट को और क्या कुछ होना चाहिए खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए? बजट कोई चुनावी नहीं है, ये तो बजट आना ही था। 3 मंथ्स का आया है, अंतरिम बजट है। और मेरा निवेदन भी है सरकार से कि महिलाओं को ध्यान रखते हुए इस बजट पे जो भी आप एक्शन लें, जो भी आप इसमें डालें, वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए डालें। महिलाओं की रसोई की बात करें, मतलब हमारी गैस सस्ती हो जाए, बहुत ज्यादा महंगी भी हो गई, अभी 200 रुपए कटाई भी है सरकार ने, और चाहते हैं कि और रियायत महिलाओं को मिल जाए। यानी किचन से संबंधित जो चीजें हैं वो सस्ती हों, दिनचर्या की चीजें हमारी सस्ती होनी चाहिए जी। महिलाएं गोल्ड भी लेती हैं, डायमंड भी रहती हैं, तो इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? विशेष ध्यान रखें मोदी जी हमारा गोल्ड का भी, कि गोल्ड पे और डायमंड पे भी थोड़ी रियायत हम लोगों को मिले। अब शायद 60,000 रुपए हो गया है। और बेटियों को भी, बहन बेटियों की जिनकी शादियां होती हैं, उनको कम से कम कुछ तो, माँ बाप जो नहीं दे पाते हैं, कुछ तो दे दे एटलीस्ट, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उसमें भी रियायत बढ़ती जाए। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ध्यान में रखकर बजट में चीजों को लाया जाए, ऐसा इनका कहना है। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। राजपूत। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आपसे ये जानना चाहूंगा किस तरह के बजट की उम्मीद आप कर रहे हैं, कैसा बजट होना चाहिए एक बजट जब पेश होता है? चाहती हूँ कि ऐसा बजट होना चाहिए जो आम आदमी के लिए भी हो। हम लोग तो हर तरह से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक हमारी मेड है या रेगुलर मतलब मध्यम वर्गीय जो फैमिली है, उनके लिए बजट होना चाहिए। गरीब वर्ग के, गरीब तबके के जो लोग हैं के लिए, हाँ जी, हमें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का बजट आता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि इनके यहाँ तो काम करने वाली मेड भी है जैसा ये बता रही हैं। तो कम से कम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो स्टेडी में नहीं आते हैं, उनको ध्यान में रखकर बजट पेश होना चाहिए। अंतरिम बजट है सरकार का ये, चुनाव से पहले, तो ऐसे में इन मुद्दों को सरकार को ध्यान में रखना भी होगा अगर वोट उनको चाहिए। और खासतौर पर विपक्ष ये कहता भी है कि जब भी आखिरी का बजट पेश होता है तो लोक लुभावना बजट उसको बोल दिया जाता है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनुज देओल है। अनुज जी, आप बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, कैसा बजट पेश होने वाला है? मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे। मैं देख रहा हूं जो रिबेट हमें 3 लाख तक दी गई थी, उसको बढ़ा के ये 6-7 लाख रुपए तक ले जाएंगे। 5 लाख तो पिछले साल ही हो गया था। 5 लाख किया था, उससे पहले 3 लाख था, फिर 5 लाख ले गए, तो ये 7-8 लाख तक जाना चाहिए। यानी अगर आपकी ईयरली इनकम 5 लाख है, उसको 7 लाख तक लाकर उसमें कोई टैक्स ना लगे, आप ये चाह रहे हैं? उसमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, अगर देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें 30% टैक्स एलएलपी पे लगाया इन्होंने, जबकि एलएलपी को ये लेके आए थे कि उसको जो है एज ए प्रोप्राइटरशिप में लेंगे, तो प्रोप्राइटर का अगर टैक्स 15% जाता है तो एलएलपी का भी इनका 15 से 20% होना चाहिए। बिल्कुल, एलएलपी पर भी जो टैक्स है उसमें छूट देनी चाहिए, जो 30% अभी लग रहा है। देखिए, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बजट है उसकी गर्मी जो है उस पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं से, और यहाँ जो महिला है उनसे बात भी कर लेते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूंगा। किरण रहेजा। रहेजा जी, आप किस तरह का बजट देखते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, क्योंकि ये इस सरकार का अंतरिम बजट है चुनाव से पहले का? अंतरिम बजट हो या पहला बजट हो, कोई भी बजट हो, हम ये चाहते हैं कि वो जो आम जनता है उनके जो है घर के बजट को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अब गैस है, सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है, इसको सस्ता करना चाहिए। और खाने पीने के जैसे दाल, चीनी, आटा, नमक, ये जो घरेलू जो हमारी जरूरत के सामान है,
उस पे जीएसटी वगैरह कम करके इसको सस्ता करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो बहुत ही गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उनकी शादियों के लिए हमें गोल्ड भी जरूरत पड़ता है, फर्नीचर है, कपड़ा है, लत्ता है, बर्तन है, गहना जेवर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो परिवार चाहकर भी अपनी बच्चियों को नहीं दे पाता। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि बजट जो है वो इस प्रकार का बनाए कि बिल्कुल निचले से निचले तबके का आदमी भी जो है वो हर सुख सुविधाएं अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करा सके। हर तबके के वर्ग का ध्यान विशेष तौर पर इस बजट में रखा जाए, ऐसा बजट उम्मीद कर रही हैं महिलाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना गांधी है। मीना गांधी जी, गांधी परिवार से तो नहीं है ना? नहीं, गांधी से नहीं, लेकिन हमारी कास्ट है, गांधी परिवार से नहीं है। आप कैसा बजट चाहते हैं? क्योंकि गांधी परिवार तो विपक्ष के रूप में एक तरह से हमलावर हो जाता है। आप कैसा बजट चाहते हैं सरकार से? भाई मैं तो यही चाहूंगी कि मोदी जी जो है अपना जो हमारे घर का सिलेंडर है वो सस्ता होना चाहिए और गोल्ड सस्ता होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें गोल्ड नहीं दे पाते हैं। आपको गोल्ड पसंद है काफी? मुझे गोल्ड पसंद है, बचपन से ही पसंद है। लेकिन खरीदने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि बहुत महंगा है। हाँ, दिक्कत है। 60,000 के समथिंग है गोल्ड, तो इस टाइम तो बहुत मुश्किल ही हो पाता है। बहुत मुश्किल हो गया है। गोल्ड पर सबसे ज्यादा फोकस जो है महिलाएं दे रही हैं, तो गोल्ड की तरफ थोड़ा सरकार ध्यान दे। आपका नाम क्या है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी, आप क्या चाहती हैं बजट में? रसोई में ही चाहते हैं भैया। रसोई में बस रसोई का सामान सस्ता हो जाए और उससे जो है आपके घर वाले की। देखो कोई गरीब लोग है तो कहाँ से 900 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? गोल्ड तक तो सोच बहुत दूर की बात है, पहले तो किचन के ही बात कर लें। हाँ, बहुत गरीब आदमी है, इतने वो नहीं है जो भैया गोल्ड की बात करें। रसोई की, खाने पीने का, दाल, चीनी, आटा, ये सभी चीज महंगी है। और तो ये सब चीजें सरकार को ध्यान में रखनी होंगी। जीएसटी का जो दायरा है उस पर ध्यान देना होगा, जीएसटी के दायरे से, ताकि चीजें सस्ती हो और जो निम्न वर्गीय लोग हैं या गरीब स्लैब में आते हैं उनका जो घर है वो आसानी से चल सके। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, किस तरह का बजट आप इस बार उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतरिम बजट है इस सरकार का और 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने हैं? निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है लगातार अपना छठा बजट पेश कर रही हैं और पहली वित्त मंत्री है जो लगातार छठा बजट पेश कर रही हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार को उम्मीद है कि जैसे मध्यम वर्गीय परिवार को सरकार राहत देती आई है, अब की बार जो 5 लाख का स्लैब है उसे बढ़ाकर 8 लाख करना चाहिए, जिससे कि उस मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिल सके। युवा वर्ग भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि युवाओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा यही होता है कि हमारे देश के युवा आगे बढ़ के क्या कर देंगे। इसमें हम मेन चीज ये कर सकते हैं, युवाओं की नौकरी पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर हम एक चीज कर सकते हैं, जितनी भी स्कीम सरकार चलाती है उसकी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पहुंच सके कि कैसे वो अपने स्टार्टअप करते हैं, उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ये सब। और अगर हम एक चीज और देखा जाए, पेट्रोल और डीजल को ला सकते हैं अगर जीएसटी के दायरे में, तो हमारी महंगाई ऑटोमेटिकली बहुत कम हो सकती है। ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और ये पॉइंट कई लोग पहले उठा भी चुके हैं। और जब भी हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं और वहां पर हम पहुंचते हैं तो वहां पे लोग जरूर कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि जो उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं वो कीमतें कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप देखेंगे तकरीबन 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी हैं और उससे थोड़ी सी ही कम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 100 रुपए के आसपास ही है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं राजेश नारायण श्रीवास्तव मेरा नाम है। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे, जो सरकार बजट पेश करने जा रही है 1 तारीख को और चुनाव से पहले का ये बजट है, तो ऐसे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का बजट लोक लुभावना रहने वाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो सरकार को मिले। पहली चीज तो ये है कि आवश्यकताओं की जो भी चीजें हैं मध्यम और निम्न वर्ग के लिए वो सस्ती होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल है, चीनी है, दूध है, और जो महिलाएं जो है किचन में वो उनका जो सामान है किचन का सामान वो भी सस्ता होना चाहिए। और इनकम टैक्स की जो सीमा है वो बढ़ानी चाहिए। सारे मुद्दे इन्होंने गिना दिए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जो स्लैब है, सैलरी स्लैब, उसको बढ़ा देना चाहिए, उसमें छूट मिलनी चाहिए, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाना चाहिए, घरेलू जो सामान है जो महंगा हो रहा है, महिलाओं की मांग है कि वो सस्ता होना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खास ध्यान में रखते हुए बजट पेश होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद।
आगामी बजट को लेकर व्यापारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बजट जब भी आता है तो आम लोगों की उम्मीदों के साथ साथ खास लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। खासकर व्यापारी वर्ग बजट से काफी उम्मीद लगाकर रखता है कि बजट में उनको किस तरीके की राहत मिलने वाली है और किस तरीके से उनका व्यापार आगे बढ़ने वाला है। कानपुर में तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर वो केंद्रीय बजट से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके की राहत की मांग कर रहे हैं वित्त मंत्री से कि उनका जो व्यापार है वो और अधिक आसान हो सके और उनकी कारोबार में तरक्की हो सके। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से आप? मैं आलोक शर्मा, शास्त्री नगर कानपुर से। मैं चाहता हूं कि सरकार हम जैसे व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई हैं। वैसे इस नए बजट में व्यापारियों के लिए एक तो टैक्स का स्लेब बढ़ाए, पुराना स्लेब चला रहा है जो हम लोग के लिए एक टैक्स का जो है वो स्लेब बढ़ना चाहिए अब, क्योंकि इतने खर्चों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज है कि ऑनलाइन पे सरकार कंट्रोल करे ताकि मध्यवर्गीय दुकानदार, जो हमारे बहुत दुकानदार ऐसे हैं जो परेशान होते हैं, तमाम इश्यूज होते हैं, उसमें थोड़ा कंट्रोल कर ले सरकार, तो हम लोग के लिए मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। एक तो सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त है। हमारे योगी सर ने यूपी के अंदर बहुत व्यवस्था ने बहुत काम किया गया। लेकिन ये बताइए वित्त मंत्री से क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो चाहता हूँ बहुत अच्छे से अच्छा काम हो, हम दुकानदार लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो, और जितना अच्छा वित्त मंत्रालय अगर हम अच्छा से अच्छा देगा आगे, उतने ही हम लोग दुकानदार लोग बढ़ेंगे भी। क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? कि जब से ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है, कुछ सीमित लोगों के अंदर हो गया है, कुछ सीमित व्यापारियों के लिए हो गया है। हम छोटे दुकानदार इतना पूरा टाइम लगाते हैं, वो आमदनी नहीं होती है। उसका मेन कारण है ऑनलाइन में इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि आप पैसा रिटर्न कर लीजिए, आप माल वापसी कर लीजिए। हम लोग दिन भर बैठे हैं, अपनी घर के खर्चे तक नहीं निकाल पाते हैं। हम गवर्नमेंट से तहे दिल से उम्मीद करते हैं, मोदी गवर्नमेंट से, कि ये ऑनलाइन बिजनेस में कंट्रोल करे। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो कम से कम ये रिटर्निंग पैसा रिफंड और माल वापसी, ये दो चीज बंद कर दे, तब भी बाजारों में फर्क आ जाएगा। और जहां तक टैक्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वो टैक्स जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं से इंक्लूड करके चले तो हर एक दुकानदार को फायदा मिलेगा और हर कस्टमर को फायदा मिलेगा। महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि टैक्स जो है, जीएसटी जो लगता है, वो जहां से उत्पादन होता है वहीं पर पूरा लग जाए, उसके बाद अलग अलग लोगों को जीएसटी न देना पड़े। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो बस सरकार से चाहते हैं कि जो व्यापारियों के हित के बजट हो, ज्यादा से ज्यादा उस बजट की उम्मीद करते हैं, अच्छे से अच्छा बजट आए जिससे व्यापारी हित में हम लोग काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं, और बस सरकार से यही हमारी मांग है। ये बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से आप? बजट से हमारी सिर्फ हम यही चाहते हैं, सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ऑनलाइन बिक्री से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुए हैं और हम लोगों की जो रोजी रोटी है इससे नहीं निकल पा रही है। हम लोग चाहते हैं सरकार इस बारे में कुछ एक्शन उठाए जिससे हम लोगों को वापस वो बिजनेस मिले जो पहले मिलता था। कानपुर जो रहा है व्यापारियों का मैनचेस्टर रहा है और सबसे बड़ा टैक्स का स्रोत रहा है। हम लोग ने सबसे ज्यादा टैक्स दिए हैं और आज व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डाउन है ना। तो हम चाहते हैं सरकार कोई ऐसी योजना लाए जो हम व्यापारियों को फायदा पहुंचाए और कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे हम व्यापारियों का व्यापार बढ़े और हम लोग सरकार को अच्छे से टैक्स दे सकें और सरकार के साथ रहे। हम लोग को सरकार की बहुत नीतियां पसंद है, मगर ये थोड़ा सा व्यापार बढ़े, इस पे कुछ सरकार ध्यान दे। व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि कानपुर बड़ा टैक्स पाया है। ये बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप टैक्स? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो छोटे व्यापारी हैं, कोरोना के बाद से उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। सरकार की योजनाएं बहुत है, जैसे मुद्रा योजना वगैरह, जिससे व्यापारियों को लाभ दिया जाता है, लेकिन वो जरूरतमंद व्यापारियों को मिल नहीं पाता, वो बड़े पूंजीपति को ही मिल पाता है। सरकार से यह अनुरोध है कि जो प्रत्येक जीएसटी होल्डर है उसको कंपलसरी बैंक से कुछ लोन की सुविधा कंपलसरी दी जाए जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। यही हमारी सरकार से मांग है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के व्यापारी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी मांग रखी। उनका पहली मांग, सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। तो बजट को लेकर इस बार अन्नदाता यानी किसानों ने भी कई उम्मीदें लगा रखी हैं और बजट को लेकर सभी की अपनी अपनी राय है। किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि देखना होगा कि इस बार इस बजट के पिटारे में क्या कुछ निकलने वाला है आम आदमी के लिए और किसानों के लिए।
हालांकि क्योंकि ये इस सरकार का अंतरिम बजट होने वाला है, तो ऐसे में लोगों को काफी उम्मीदें हैं, आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, और उम्मीद जताई जा रही है कि देश के विकास के साथ साथ आम आदमी के आर्थिक विकास के लिए भी ये बजट काफी कुछ अपने साथ में लेकर आने वाला है। पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब ये सरकार इस अंतरिम बजट में क्या कुछ लेकर आती है। वहीं बजट को लेकर इस बार अन्नदाता यानी किसानों ने भी कई उम्मीदें लगा रखी हैं, और बजट को लेकर क्या कुछ कहना है किसानों का, सुनाते हैं आपको। उम्मीद तो यही है कि हमें भाव 400 का तो मिलना ही चाहिए था। जो नीतियां है सरकार की किसानों के प्रति कितनी कारगर साबित हो रही है, कितना काम सरकार कर रही है किसानों के प्रति तो कम कर रही है सरकार। और सरकार से तो बहुत कुछ उम्मीद है कि किसान को हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जो सरकार फिलहाल योजनाएं चल रही है किसान के प्रति कितनी कारगर साबित हो रही है? सरकार में कामयाबी भी है, नाकामयाबी है, दोनों बातें हैं इसमें। उम्मीद तो जी है जो 20 रुपए का ये ऐलान किया जी, 20 रुपए जो बोले बढ़ाने के लिए, ये किसान के लिए कम है। कम से कम आज 400 तो होने चाहिए था। और जो ये खाद बीज जो सोसाइटी से है, इस पर थोड़ा डिस्काउंट करके मिलना चाहिए किसान को। भाजी गाँव गन्ने का रेट कुछ कम बढ़ाया और कुछ बढ़ाया तो और फायदा हो जाता गन्ने की जड़ों को। अच्छा, तो योजनाएं चल रही है किसानों के प्रति, क्या ठीक है किसी प्रकार की जो चला रही है योजनाएं? नहीं जी, तो ठीक चल रहा काम, सरकार काम कर रही है किसानों के लिए। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो प्रजा करिए। अब जो इन्होंने जो बिल डालता है उस पर भी बदली छूट छाट दी थी। किसान को तो फिक्र है बहुत, उसका नहीं, सरकार बहुत बढ़िया चल रही। जो सरकार की योजनाएं है, किसान सम्मान निधि है, इसके अलावा भी तमाम तरह की योजनाएं कितनी कारगर साबित हो रही है किसानों के प्रति? सारी कारगर हो रही, कोई भी वैसी योजना नहीं चली। पर सरकार को किसानों का सोचना चाहिए, 10 साल में 20 रुपए गन्ने वो बढ़ाए, क्या फायदा हुआ हमें? और ज्यादा बढ़ाने चाहिए था। तेल देखो कहा खर्चा भी है, दवाई भी में कितनी महंगी पड़ा है, तो आपको पता बाबू जी। इस सरकार तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भाव इतना मन मुताबिक नहीं दिया, और क्या दे सकता है? क्या लगता है क्यों उम्मीद नहीं कर रहे? किसानों की सरकार बारे में सोच ही नहीं रही कुछ। चुनावी साल है तो जब भी नहीं सोचा जी मोदी ने तो कुछ इस बारे में। बस किसानों को तो गन्ने के भाव की उम्मीद थी, वो बढ़ेगा, 20 रुपए जो बढ़ा दिए। इस तरह से काम कर रही है सरकार किसानों की। सरकार बढ़िया काम कर रही, सरकार को कसर नहीं छोड़ रही। इस बार सर एक तो सब्सिडी बढ़नी चाहिए कि इसमें खाद बीज में और पेस्टिसाइड के जितने भी कीटनाशक है दवाइयाँ, ये भी इनमें भी राहत होनी चाहिए, बहुत महंगी होती जा रही है। और किसान सम्मान निधि भी हमारी बढ़नी है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो। जो नीतियां है सरकार की कितनी कारगर साबित हो रही है किसानों के लिए, कितना काम सरकार कर रही है किसानों के लिए? अब तक की नीति की तो जी अच्छी हो रही है, आमदनी बढ़ी है, अच्छा ही होगा जी। क्या चाहते हैं आप, क्या सरकार क्या